भगवान गणेश हिंदू धर्म में प्रथम पूजनीय देवता हैं। किसी भी शुभ कार्य और पूजा को शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। जैसा कि सभी जानते हैं कि भगवान श्री गणेश सुख समृद्धि के देवता हैं और उनकी कृपा से जीवन के सभी कार्य बिना किसी बाधा के पूरे हो जाते हैं, इसलिए लोग घर के मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति रखते हैं। आपने कभी ध्यान दिया है कि भगवान गणेश की तस्वीरों और मूर्तियों में उनकी सूंड दाईं या कुछ में बाएं ओर होती है। सीधी सूंड वाले गणेश कम होते हैं। यूं तो गणेश जी की सूंड को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। घरों में गणेश जी की मूर्ति हमेशा बाईं ओर मुड़ी होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण दिशा की ओर सूंड वाली गणेश जी की मूर्ति घर में नहीं रखी जाती है। यदि गणेश जी की मूर्ति की सूंड दक्षिण दिशा की ओर मुड़ी हुई हो तो यह शुभ नहीं होता है। आमतौर पर गणेश जी की मूर्ति में दक्षिण की ओर सूंड केवल मंदिरों में ही देखी जाती है। दाईं दिशा में सूंड के मायने। दाईं दिशा में सूंड वाले मूर्ति को मंदिरों में स्थापित किया जाता है। आमतौर पर दाएं हाथ की सूंड वाले गणेश जी को तंत्र विधि से पूजा जाता है। साथ ही दक्षिण दिशा में यमलोक है, जहां पाप पुण्य का हिसाब रखा जाता है, इसलिए इसे अप्रिय माना जाता है। सूंड दाईं और भूमि को पिंगला स्वर और सूर्य से प्रभावित माना गया है। ऐसी प्रतिमा का पूजन विघ्न विनाश, शत्रु पराजय, विजय प्राप्ति, उग्र तथा शक्ति प्रदर्शन जैसे कार्यों के लिए फलदायी माना जाता है। जिस समय हमारी नाड़ी चलती है, हम दाहिनी नाक से सांस ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा दाहिना स्वर काम कर रहा है और हमारी पिंगला नाड़ी सक्रिय है। दायां स्वर जागृत होने का अर्थ है कि यह स्वर सूर्य की ऊर्जा से प्रभावित होता है और आज हमारा दिन ऊर्जावान रहने वाला है। जिस गणेश प्रतिमा की सूंड दाहिनी ओर मुड़ी हुई हो, ऐसी मूर्ति के स्वरूप की पूजा करने से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। बाईं दिशा में सूंड के मायने। बाईं ओर मुड़ी सूंड वाली मूर्त को इड़ा नाड़ी व चंद्र प्रभावित माना गया है। ऐसी मूर्त की पूजा स्थायी कार्यों के लिए की जाती है, जैसे शिक्षा, धन प्राप्ति, व्यवसाय उन्नति, संतान सुख, विवाह, सृजन कार्य और पारिवारिक खुशहाली। जो हमारा बायां स्वर है, यह हमारी इड़ा नाड़ी का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य और चंद्रमा की सांसों के आदान प्रदान के दौरान हमारी नाक में दो स्वर चलते हैं। अगर हम बाईं नाक से सांस ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा बायां स्वर काम कर रहा है और हमारी इड़ा नाड़ी जागृत है, तो इसका मतलब है कि हमारा दिन शांत और स्थिर रहने वाला है। सीधी सूंड के मायने। सीधी सूंड वाली मूर्त का सुषुरा स्वर माना जाता है और इनकी आराधना रिद्धि सिद्धि, कुंडलिनी जागरण, मोक्ष, समाधि आदि के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। संत समाज ऐसी मूर्त की ही आराधना करता है। ऐसी मूर्ति होती है बेहद शुभ। जब भी आप घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें तो ध्यान रखें कि गणेश जी की सूंड बाएं हाथ की ओर होनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसी मूर्ति से घर में सकारात्मकता बनी रहती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आप घर में सीधी सूंड वाले गणेश जी की मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं। ऐसी मूर्ति से घर का माहौल खुशनुमा रहता है और सुख शांति बनी रहती है। आपके घर, ऑफिस, दुकान या फैक्ट्री में कैसे गणपति विराजने चाहिए? घर में सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे, इसलिए यहाँ बैठे हुए गणेश की स्थापना करनी चाहिए। ऑफिस, दुकान या फैक्ट्री में खड़े गणपति स्थापित करने चाहिए। इससे वर्किंग प्लेस का वातावरण भी पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहता है और काम में तेजी आती है। घर और दुकान में हथेली भर यानी 12 अंगुल तकरीबन 7 से 9 इंच तक की गणेश जी को स्थापित करना चाहिए। इससे सुख शांति और समृद्धि बढ़ती है। वास्तु दोष भी नहीं होता। घर के लिए बैठे हुए जिनकी सूंड बाईं ओर मुड़ी हो वो सिद्धि विनायक होते हैं। इन्हें घर में रखा जाना चाहिए। वास्तु शास्त्र के मयमतम ग्रंथ के अनुसार मूर्ति लाल रंग की हो, उसमें 3 आंखें, 4 हाथ और बड़ा पेट होना चाहिए। दायां दांत टूटा और बायां वाला पूरा हो। नाक की जनेऊ पहने, जांघें मोटी और घुटने बड़े हों। दायां पैर मुड़ा हुआ, बायां नीचे की तरफ निकला हुआ रहे। एक हाथ आशीर्वाद देते हुए और दूसरे में अंकुश हथियार हो। एक हाथ में मोदक और दूसरे में रुद्राक्ष की माला हो। सिर पर मुकुट, गले में हार पहने बैठी हुई मूर्ति होना चाहिए। दुकान और ऑफिस के लिए खड़े दाईं तरफ मुड़ी हुई सूंड वाले गणपति विघ्नेश्वर होते हैं। इन्हें दुकान और ऑफिस में स्थापित करना चाहिए। इनकी मूर्ति पीले रंग की होती है। काली आंखें, कान चेहरे के हिसाब से बड़े, सिर पर मुकुट और चौड़ा ललाट जिस पर तिलक लगा हुआ होना चाहिए। बड़ा पेट और नाग की जनेऊ पहनी हो। ऐसी 8 हाथों वाली मूर्ति हो।
एक हाथ आशीर्वाद देते हुए और बाकी में कमल, अंकुश, ग्रंथ, शंख, धनुष, पाश, मोदक रहे। इस तरह खड़े हुए गणेश जी होना चाहिए।